देवी और सज्जनों, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं ताकि आप खुल करके इस प्रतियोगिता का आनंद ले सके और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक कुल 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर के लिए एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे। आपको एबीसीडी में ही कमेंट्स बॉक्स में सही उत्तर देना है। आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। सभी 10 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा 100 ग्राम शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रोत्साहन पुरस्कार। और 10 सवालों में से 5 सवालों के सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। और 10 में से किसी एक का सही उत्तर देने वाले को मिलेगा सांत्वना प्रोत्साहन पुरस्कार। सांत्वना प्रोत्साहन में क्या पुरस्कार होगा, इसके लिए आपको अगले सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा सांत्वना होगा, यानी अच्छा ही होगा, आपको सांत्वना मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रोत्साहन पुरस्कार 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट के साथ पुरस्कार। यह पुरस्कार लगातार 4 एपिसोड के 40 प्रश्नों के सही और प्रथम उत्तर देने वाले प्रतियोगी को मिलेगा। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर एपिसोड में 10 सवाल आएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार और प्रचार करना है। प्रथम एपिसोड के विजेताओं की घोषणा भी इसी अंक में करेंगे। इस एपिसोड में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। आज के 10 सवालों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर कब हुआ था? ए 3 जून 1913, बी 15 मार्च 1947, सी 13 मई 1930 और डी 3 मई 1913। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है जानते हैं? जी हाँ, 3 मई 1913। ये भारत में पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र का। ब्लैक एंड वाइट थी और ये मौन फिल्म थी, मूक फिल्म थी जिसको हम कहें। तो भारत में यहीं से श्री गणेश होता है फिल्मों का। ये मूक फिल्म थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न, इंद्रप्रस्थ की स्थापना किसने की थी? ए कौरवों ने, बी पांडवों ने, सी श्री कृष्ण ने और डी सभी ने मिलकर। आइए सही उत्तर का शुभारंभ, आपका समय शुरू हो रहा है। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। जी हां, इंद्रप्रस्थ की स्थापना पांडवों ने की थी। यह सही उत्तर है। आप मिलान करते जाइए जिन जिन ने सही उत्तर लिखा, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं कि जो ही समय सीमा समाप्त की आवाज आती है उसके बाद में आप उत्तर लिखना छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विष्णु अवतार परशुराम जी के पिता का क्या नाम था? ए जमदग्नि, 2 अगस्त मुनि, सी ऋषि श्रृंग और डी इनमें से कोई नहीं।
समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ए, बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ए लिखा आप खुद तय करें कि कितना सही और कितने गलत लिखा है, और आगे बढ़ते जाइएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? ए, वशिष्ठ आश्रम, बी, वाल्मीकि आश्रम, सी, भारद्वाज आश्रम, और डी, गौतम आश्रम। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए देवी और सज्जनों नमस्कार, वंदे मातरम। जी हां, लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मधाम आसोतरा में ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? यह राजपूत समाज से रिलेवेंट प्रश्न आ रहे हैं विचार आपके सामने। विक्रम संवत, ए, बी, सी, डी, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। समय सीमा शुरू आपकी। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है जानते हैं। सी, विक्रम संवत 2041। ब्रह्मधाम आसोतरा में जो ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा जो मुख्य मंदिर हैं उनकी विक्रम संवत 2041 को हुई। हम वहाँ के गवाक्ष हैं। और चलिए अगला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पे लाते हैं। अगला प्रश्न, जैसे हमने आपको बताया, 4 प्रश्न सनातन संस्कृति के होते हैं, 4 प्रश्न राजपूत समाज से संबंधित होते हैं और 2 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं। चलिए राजपूत समाज का रिलेवेंट दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। भारत के कौन से शहर में सबसे पहले राजपूत समाज के भव्य 3 भवन बने हुए हैं? ए, चेन्नई, बी, मुंबई, सी, बेंगलोर, डी, सूरत। आपका शुभ समय होता है शुरू अब। सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या जानते हैं। सही उत्तर है चेन्नई। बिल्कुल, यहां पर राजपूत समाज के खेतेश्वर भवन के नाम से 3 भवन बने हुए हैं और भव्य तीनों एक से बढ़कर एक भवन बने हुए हैं। सबसे पहले भवन का निर्माण जो है, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी इस स्क्रीन पे आ रहा है। यह प्रश्न, राजपुरोहित जागृति मंडल संस्था कौन से शहर में काम करती थी? जोधपुर, जयपुर, सी, बीकानेर, डी, मुंबई। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समाप्त। सही उत्तर जानते हैं आइए। सही उत्तर है मुंबई। जी हां, राजपूत जागृति मंडल संस्था बहुत पुरानी संस्था है मुंबई की, और उस कालखंड में जागृति मंडल के बहुत से कार्य हुए। यहाँ पर बहुत सा जो है इस रचनात्मक कार्य शुरू हुए थे इस संस्था के, और आगे चल कर के वो संस्था के बाद में बहुत सारी संस्थाएं आ गई, और लेकिन राजपूत समाज में राजपूत जागृति मंडल मुंबई शहर में काम करती थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। श्री तुलसीराम जी महाराज को ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति की चादर किसने उड़ाई थी? ए, श्री खेताराम जी महाराज,
बी श्री आत्मानंद जी महाराज, श्री श्री शिवानंद जी महाराज और डी श्री मोहनानंद जी महाराज। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, तुलसीराम जी महाराज को ब्रह्मधाम आसोत्रा के गादीपति की चादर श्री आत्मानंद जी महाराज ने उड़ाई थी, क्योंकि ब्रह्मधाम आसोत्रा में खेताराम जी महाराज का निर्माण हो चुका था, ब्रह्मलीन हो चुके थे वो, और शिष्यत्व खेताराम जी महाराज ने तुलसीराम जी महाराज को जरूर दिया, लेकिन वो ऐसा कालखंड था कि वहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई और बहुत बड़ी सभा के बाद में तय किया गया कि गादीपति किसको बनाया जाए। जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है आत्मानंद जी महाराज पर आ गई, क्योंकि खेताराम जी महाराज ने कहा था कि आप आओ यार, इस कार्यक्रम का जो है पूरा कार्यभार संभालो, और जब तक कार्य पूरा नहीं होता है आत्मानंद जी महाराज को कहा था कि आप ब्रह्मधाम में ही रहोगे। अब चूंकि निर्माण हो चुका था और उसके बाद में एक बड़ी सभा हुई वहाँ पर, और सभा में भरी सभा में अपने माननीय क्षमा चाहता हूँ आपसे, श्री आत्मानंद जी महाराज ने चादर, सफ़ेद चादर तुलसीराम जी महाराज को उड़ाई और ये कहा सभा के बीचों बीच में, खचाखच भरी सभा में, कि आप खेताराम जी यानी राम परिवार से हैं और हम नंद परिवार से हैं। लेकिन खेताराम जी की अनुपस्थिति में यही समझे कि ये जो चादर हैं वो नंद परिवार ने उड़ाई है, लेकिन आप राम परिवार से ही होंगे और आज से आप गादीपति है। ये बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों को जानकारी है, उस कालखंड में उस समय में वहाँ रहे होंगे उनको भी जानकारी है। इसलिए कई बातें ऐसी होती है जो समाज के समक्ष स्पष्ट करनी पड़ती है और ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही संभव होती है आने वाले समय में। इसलिए खेताराम जी महाराज के शिष्य तुलसीराम जी महाराज और तुलसीराम जी महाराज को गादीपति की चादर जो है श्री आत्मानंद जी महाराज ने उड़ाई थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब जनरल नॉलेज का यानी सामान्य ज्ञान का अगला प्रश्न आपके लिए यह है, इनमें से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य कौन सा है? वसुधैव कुटुंबकम, वंदे मातरम, यतो धर्मस्थयो जयः और सत्यमेव जयते। आपका शुभ समय शुरू होता है अब। समाप्त। आइए सही उत्तर कौन सा, आगे बढ़ते हैं हम। जी हां, सी यतो धर्मस्थयो जयः, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। आप वहां पर जाकर के उनकी जो वेबसाइट पे जाकर के भी आप देखेंगे तो यह वाक्य आपको मिलेगा। पहले सत्यमेव जयते था, अब उसकी जगह यतो धर्मस्थयो जय यानी धर्म की जय, ये नारा है वहां का। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। इनमें से किस बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी? स्विस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक या बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? आपका शुभ समय शुरू होता है उत्तर देने का अब। समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है हम जानते हैं। जी हां, सही उत्तर है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। अब हम पिछले एपिसोड यानी एपिसोड क्रमांक 2 का परिणाम आपके समक्ष रखते हैं। परिणाम के लिए आपके समक्ष स्क्रीन आएगी शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार। शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार के शांतना पुरस्कारों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
तो आइए हम एक एक करके हम आपको बताएंगे शुभ समय राजपुरोहित ज्ञानोदय पुरस्कार के, सांत्वना पुरस्कार के विजेता कौन कौन रहे। आपके समय स्क्रीन पर आ रहे हैं। सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं राजपुरोहित भैसाना। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने 10 में से 1 प्रश्न का सही उत्तर दिया। दूसरा सांत्वना पुरस्कार मिल रहा है आपको सतीश पुरोहित जी का। सतीश पुरोहित को बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। और तीसरा अगला पुरस्कार जिसको हम बात करते हैं, ये मिला है सुजीत सिंह राजपुरोहित को, सांत्वना पुरस्कार, जिन्होंने किसी न किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया 10 में से। अगला सांत्वना पुरस्कार है लून सिंह जी राजपुरोहित, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और अगला सांत्वना पुरस्कार मिला है चंपा लाल जी राजपुरोहित साथू को, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन आपका। और दिल थाम के बैठिए, एक नई बात हम करने जा रहे हैं। और सांत्वना पुरस्कार के विजेता रहे 2 प्रश्नों के उन्होंने सही उत्तर दिए, यानी रोहित राजपुरोहित, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। यदि आप इस तरह से प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे 2 की जगह 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और 5 प्रश्नों के जो ही आपने उत्तर दिए, आपको चांदी का सिक्का पुरस्कार स्वरूप में मिलेगा। इस तरह से 10 प्रश्नों के अगर आपने उत्तर दे दिए तो 100 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का आपको मिलेगा। कीजिए न प्रयास, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पलत निशान। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए। अगला जानकारी मैं आपको दूं, सांत्वना पुरस्कार में श्रीमती मंजू राजपुरोहित कृष्णा सर को भी 2 प्रश्नों के उन्होंने सही उत्तर दिए और उनका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। और अगला प्रश्न की बात करूं मैं सांत्वना पुरस्कार की, तो सांत्वना पुरस्कार के विजेता रही नीरू राजपुरोहित, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। तो मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों, राजपूत समाज के सभी बंधुओं, आप जानते हैं कि शुभ समय मीडिया हाउस 2 जगह ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रहा है। एक जगह सार्वजनिक रूप से मुंबई का लाइव पर है, जहां आप लगातार आते हैं, और वहां पर भी आइए क्योंकि वो सार्वजनिक है। और ये जो प्रश्नोत्तरी है शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार की जो प्रश्नोत्तरी है, ये केवल राजपूत समाज के लिए है, जिसमें 4 प्रश्न राजपूत समाज से संबंधित पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। तो बढ़िएगा, ज्ञानोदय कीजिएगा और पुरस्कार के लिए आगे बढ़िएगा, उसमें कोई शक नहीं है। अरे कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का। और इतना ही कहना चाहूँगा सभी माताओं, बहनों और बेटियों से कि तू पुरुष होकर मत डरना आपत्तियों की मार से। अरे जन्मती है जीत जगत में कंठ और कुठार से, आपके ज्ञान से जीत जन्मेगी। इसी विश्वास के साथ आपके भाई विष्णु सिंह क्रांति को दीजिए स्वीकृति, और अगले सोमवार शाम को 6 बजे फिर इंतजार कीजिए इस शुभ समय राजपूत ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का।